क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब एक जैसे क्यों दिखते हैं, या हमारे अंदर इतनी जानकारी कहां से आती है? इसका जवाब है डीएनए। डीएनए हमारे शरीर की हर कोशिका में पाया जाता है और इसमें हमारे बारे में सारी जानकारी होती है। लेकिन वैज्ञानिकों को यह कैसे पता चला? यह कहानी 1950 के दशक की है, जब वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि डीएनए कैसा दिखता है। उस समय कई वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक नाम के दो युवा वैज्ञानिक भी इस दौड़ में शामिल थे। वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में काम कर रहे थे और डीएनए के मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस खोज में एक महत्वपूर्ण भूमिका रोजालिंड फ्रैंकलिन नामक एक महिला वैज्ञानिक ने निभाई। उन्होंने एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी नामक एक तकनीक का उपयोग करके डीएनए की तस्वीरें ली। उनकी तस्वीरों ने वॉटसन और क्रिक को डीएनए की संरचना को समझने में मदद की। वॉटसन और क्रिक ने फ्रैंकलिन की तस्वीरों और अन्य वैज्ञानिकों के शोध के आधार पर डीएनए का एक मॉडल बनाया। उन्होंने पाया कि डीएनए एक डबल हेलिक्स है, जो एक मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह दिखता है। डीएनए दो स्ट्रैंड से बना होता है, जो एक दूसरे के चारों ओर लिपटे होते हैं। प्रत्येक स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड नामक छोटी इकाइयों से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड 4 प्रकार के होते हैं: एडेनिन ए, ग्वानिन जी, साइटोसिन सी और थाइमिन टी। ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है और जी हमेशा सी के साथ जुड़ता है। इन जोड़ियों का क्रम डीएनए में जानकारी को एनकोड करता है। जब एक कोशिका विभाजित होती है तो डीएनए की प्रतिकृति बनती है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं और प्रत्येक स्ट्रैंड एक नए पूरक स्ट्रैंड के लिए टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। वॉटसन, क्रिक और मॉरिस विल्किंस को 1962 में डीएनए की संरचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। दुर्भाग्य से रोजालिंड फ्रैंकलिन की 1958 में मृत्यु हो गई थी और उन्हें यह पुरस्कार नहीं मिल सका। डीएनए की संरचना की खोज ने जीव विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी। इसने आनुवंशिकी, जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा में कई नई खोजों का मार्ग प्रशस्त किया। डीएनए जीवन का एक अद्भुत अणु है। यह हमें बताता है कि हम कौन हैं और हम कैसे बने हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।